हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां मैं आज आप लोग के सामने कोई एकेडमिक वीडियो लेके नहीं आया हूं। ये आपका एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो कि क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि 2024 में अपना बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे। कल जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आया है और हिंदुस्तान पेपर में एक इन्फॉर्मेशन है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ये इस पेपर कटिंग में आपको बताया गया है कि एक क्लास 10th और 12th का एग्जामिनेशन कब होगा, क्या पैटर्न होगा, क्या पिछले साल का पैटर्न फॉलो होगा, और साथ साथ इसमें सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आ सकता है आपका, वो सारी चीज़ों को इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इसलिए मैं पेपर कटिंग को साथ में लाया हूं, जिसमें एक एक चीज़ों को मैं साथ साथ आपका पढ़ूंगा और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें आपको एग्जामिनेशन पैटर्न के साथ साथ एक बहुत अच्छी न्यूज़ भी आपके सामने आ रही है, जो आप लोग को थोड़ा सा आपके एग्जामिनेशन का तैयारी को बूस्टअप करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बूस्टअप करेगा ये, क्योंकि इसमें एक नया चीज़ देखने को मिलेगा आपको, जो कि पहले सालों में कभी भी झारखंड बोर्ड में ये देखने को नहीं मिला था। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं आपके सामने ये पढ़ देता हूँ ये जो न्यूज़ है। ठीक है, जैसे कि है मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2024 के छात्र छात्राओं को तैयारी में होगी सहूलियत। तैयारी को और पुख्ता बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए जैक की तरफ से कुछ एडिशनल बेनिफिट्स दिया जाएगा इस बार के स्टूडेंट्स को। देखिए क्या है, 10th और 12th के तैयारी की किए जा रहे विस्तृत प्रश्न व उत्तर बैंक है ना। देखिए ऐसे तो मैं पूरा पढ़ देता हूँ के सामने, उसके बाद मैं जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस जो है इससे जो निकल के आएंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए क्या है आपका, झारखंड सरकार, एक मिनट सॉरी, देखिएगा, झारखंड सरकार मैट्रिक और इंटरमीडिएट का क्वेश्चन बैंक और उसके उत्तर तैयार कर रही है। देखिए हो क्या रहा है इस बार, जो मैं आपको थोड़ा सा समराइज करके मैं पहले ही बता देता हूं ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। इस बार झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्या कर रहा है कि आपके सामने एक क्वेश्चन बैंक लेके आ रहा है ना। क्वेश्चन बैंक जो आज तक आपके सामने नहीं आया था, एक क्वेश्चन बैंक रहेगा सभी विषयों के लिए, है ना। विषय कौन कौन से है ये आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, क्लास 10th और 12th दोनों के लिए, है ना। क्लास 10 के सारे सब्जेक्ट के लिए, क्लास 12 के सारे सब्जेक्ट के लिए एक क्वेश्चन बैंक लेके आएगा, जिसमें आपके सभी तरह के क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन बैंक जो आज तक कभी झारखंड बोर्ड में नहीं आया था। झारखंड बोर्ड पहले कई बार आपने मॉडल क्वेश्चंस देखा होगा, वो अपने मॉडल क्वेश्चन को निकाला था, लेकिन फर्स्ट टाइम एवर झारखंड बोर्ड जो है क्वेश्चन बैंक लेके आएगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट के सारे तरह के क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे। उन क्वेश्चंस को करने के बाद आपका तैयारी में जो बूस्टअप होगा वो बहुत ही जबरदस्त होगा। ठीक है, तो देखिए मैं पढ़ देता हूं क्या है। झारखंड सरकार मैट्रिक और इंटरमीडिएट का क्वेश्चन बैंक और उसके उत्तर तैयार कर रही है, मतलब उस क्वेश्चन बैंक में आंसर भी होगा। 2024 में झारखंड एकेडमिक काउंसिल से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं को इससे सहूलियत होगी। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और परिषद ने क्वेश्चन बैंक और उसके उत्तर तैयार किया जा रहा है। JCERT, ध्यान रखिएगा, हम लोग एक कंफ्यूजन में होते हैं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल NCERT के ये पुस्तक को फॉलो करता है। बिल्कुल NCERT का ही पुस्तक होता है, मगर इनका एक स्पेशल बुक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं JCERT, ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे CBSE के स्टूडेंट्स के लिए NCERT होता है, वैसे ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल के स्टूडेंट्स के लिए JCERT नाम का जो पैटर्न होता है, इसके कोई बुक्स नहीं है, मगर JCERT के पैटर्न होते हैं जो कि पूरी तरह से NCERT को फॉलो करते हैं। उस पैटर्न या उसी क्वेश्चन बैंक या उसी पैटर्न पर आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, JCERT में प्रश्न पत्र उसके उत्तर को रीचेक भी किया जा रहा है, मतलब आपका क्वेश्चन बैंक बन चुका है, उसको रीचेक किया जा रहा है कि उसमें कोई खामी तो नहीं है। ठीक है, यह क्वेश्चन बैंक सभी विषयों के पाठ्य पुस्तकों के चैप्टर से संभावित प्रश्नों से तैयार किया जा रहा है। मतलब जो आपके संभावित क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उसको देखते हुए JCERT का बुक तैयार किया जा रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लघु उत्तरीय के साथ साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें रखे गए हैं। प्रश्नों के साथ साथ उसके उत्तर भी हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तीनों संकाय के छात्र छात्राओं इससे अभ्यास कर सकते हैं, जिससे 2024 में होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में उन्हें लाभ मिलेगा। ठीक है, प्रश्न पत्र वर्तमान परीक्षा पैटर्न के आधार पर तैयार किए गए हैं। देखिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखने के लिए ये है कि जो 2024 में आपका एग्जामिनेशन होगा वो उसी पैटर्न पर एग्जामिनेशन होगा जिस पैटर्न पर आपका 2023 में एग्जामिनेशन हुआ था, सेम टू सेम। मतलब आपने जो 2023 में एग्जामिनेशन दिया था, मैं आपके 12 का बात कर रहा हूं, 10th का भी जो आपका 10th का 2023 में आपका एग्जामिनेशन हुआ था, सेम टू सेम क्लास
10th और 12th का 2024 में उसी पैटर्न पर एग्जामिनेशन होगा, यानी कि OMR सीट वाला एग्जामिनेशन और सब्जेक्टिव वाला एग्जामिनेशन जो आप दोनों का एग्जामिनेशन देते थे वो पैटर्न मैं आपको सामने एक बार लास्ट में डिस्कस भी कर दूंगा, ठीक है। मतलब सिंपली जान लीजिए 2023 का ही पैटर्न 2024 में भी लगने वाला है, ठीक है। चलिए, छात्र छात्राओं को कराए जाएंगे उपलब्ध। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं को क्वेश्चन बैंक व उसके उत्तर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रश्न और उत्तर के बुक भी तैयार किए जा रहे हैं ताकि इसे छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराया जा सके। JCERT से ऑनलाइन भी उपलब्ध कराएगा। बहुत अच्छी बात यह है कि आपके सामने जो JCERT का जो सिलेबस है या जो पैटर्न है वो तो आपके मार्केट में आ ही जाएगा, साथ साथ इसे ऑनलाइन भी उपलब्ध कराया जाएगा। ऑनलाइन उपलब्ध कराने का मतलब है कि आपको PDF या फिर फॉर्मेट में आपको ये बुक भी अवेलेबल रहेगा। तो बहुत अच्छी बात है अगर ये PDF या फिर आपके ऑनलाइन में अगर आता है ये बुक, तो मैं इस बुक को एक्सप्लेन करूंगा सभी क्वेश्चंस को जो कि एग्जामिनेशन जो JCERT ने दिए हैं उन्हें मैं आपके सामने वीडियोस के मामले के साथ साथ सभी चैप्टर्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए चैनल के साथ आप बने रहिएगा, ठीक है। JCERT से ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा। क्वेश्चन बैंक JCERT के वेबसाइट के साथ साथ JEPC और जिला शिक्षा के वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। मतलब ये वेबसाइट पे भी क्वेश्चन बैंक आपका उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया मेन पैटर्न। अब यहाँ पर कुछ जो मूलभूत बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है, इसे हाईलाइट किया गया है। क्या परीक्षा के पैटर्न के आधार पर ही तैयार किए जा रहे हैं प्रश्न और उनके उत्तर, है ना। जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन बैंक तैयार किया जा रहा है। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने तैयार किए हैं क्वेश्चन बैंक। मतलब किसने क्वेश्चन तैयार किया है? तो झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने, मतलब जो झारखंड के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लोग होते हैं जो शैक्षणिक अनुसंधान के, उन्होंने ही ये क्वेश्चन बैंक को तैयार किया है, ठीक है। परीक्षा से पहले जैक निकालेगा मॉडल क्वेश्चन। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके सामने मॉडल क्वेश्चन आ जाता है तो आपके दिमाग में एक चीज बैठ जाता है कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, कैसे होगा। कई बार आपको एग्जामिनेशन जो मॉडल क्वेश्चन है वही आपके एग्जामिनेशन में भी आ जाता है, तो इससे बहुत सुविधा होता है। तो मॉडल क्वेश्चन भी निकालेगा। हालांकि ये हर साल, अभी पिछले कोविड के टाइम के बाद से हर साल आपके सामने मॉडल क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। परीक्षा से पहले जैक निकालेगा मॉडल क्वेश्चन। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा पर फरवरी-मार्च 2024 से शुरू होगी। एग्जामिनेशन का टाइमिंग भी आपके सामने डिस्कस कर दिया गया है, फरवरी-मार्च, जो कि आपका नॉर्मल हर साल इसी टाइम में होता था, उसी टाइम में इस बार भी एग्जामिनेशन होगा। इससे पहले जैक मॉडल प्रश्न पत्र और उसके उत्तर भी निकालेगा। ये प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक से पूछे जा सकेंगे, है ना। देखिए, बहुत अच्छी बात है, ये प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक से पूछे जा सकेंगे। मतलब जो क्वेश्चन बैंक है उसी के आधार पर आपका एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मतलब एक बात तय मानिए कि अगर आप क्वेश्चन बैंक का अच्छा सा तैयारी कर लेते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं स्कूलों में जिस तरह से चैप्टर की पढ़ाई करेंगे उसी तरह प्रश्नों को उत्तर से अभ्यास कर सकेंगे। मतलब देखिए, आपको पढ़ाई जैसे आप स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशंस में, कोचिंग में जैसे कर रहे हैं करेंगे, लेकिन साथ साथ आप क्वेश्चन बैंक जो आपका आएगा झारखंड बोर्ड का, उसका तैयारी भी आपको उसी स्तर से करना होगा। उसका तैयारी आपको करना ही करना है, ठीक है। इससे सिलेबस पूरा होने के बाद उनकी तैयारी भी पूरी हो जाएगी। अंतिम 2 महीने में वो इसका रिवीजन कर सकेंगे। क्लियर? मतलब झारखंड एकेडमिक काउंसिल आपके लिए पूरी तरह से इस बार सशक्त है कि आपका तैयारी का स्तर को कैसे बढ़ाया जा सके। क्वेश्चन तो आएगा ही, आप पढ़ाई तो करेंगे ही, क्वेश्चन बैंक से आप रिवीजन भी कर सकेंगे। उससे आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली भी आएंगे, है ना। इन विषयों के तैयार हो रहे हैं प्रश्न उत्तर। आपको बता दिया जा रहा है कि किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आप क्वेश्चन बैंक आपका तैयार हो रहा है। JCERT में 10वीं के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र उत्तर तैयार किए जा रहे हैं। वहीं 12 के लिए भौतिकी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, अकाउंटेंसी, बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप और उसके बाद इंग्लिश इलेक्टिव, हिंदी कोर व हिंदी इलेक्टिव के प्रश्न और उत्तर तैयार किए। मतलब आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी सब्जेक्ट हैं, सभी के क्वेश्चन बैंक आपके तैयार किए जा रहे हैं। क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा वहां पे। क्लियर? तो ये हो गया इसका बात। अब इस वीडियो के माध्यम से या इस पूरे जो आपका रिलीज किया गया प्रेस रिलीज है के माध्यम से क्या क्या इंफॉर्मेशन बात आपके सामने आया है, मैं उसे पॉइंट आउट कर देता हूं, आपको समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपका है ना, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपका जो है, फर्स्ट चीज ये है कि आपका जो है क्वेश्चन बैंक तैयार किया जा रहा है। क्या तैयार किया जा रहा है? क्वेश्चन बैंक, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन बैंक, इसमें आपके सभी तरह के क्वेश्चन रहेंगे, MCQ, सब्जेक्टिव, ये सभी। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो इससे निकल के आ रहा है कि आपका एग्जामिनेशन जो है फरवरी-मार्च के महीने में होगा। क्या होगा? फरवरी-मार्च के महीने में आपका एग्जामिनेशन होगा। तीसरा जो आपका इंफॉर्मेशन ये जो निकल के आ रहा है वो ये है कि एग्जाम पैटर्न है ना, सिमिलर
सिमिलर टू 2023 के पैटर्न को फॉलो करेगा। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री हो गया या फिजिक्स हो गया, 2023 का पैटर्न आपको पता ही होगा कि क्या है ना। 2023 का पैटर्न आपका ये था कि आपके 70 मार्क्स के आपके थ्योरी पेपर थे और 30 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल थे। इसमें 35 एमसीक्यूज होते हैं, एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 35 आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन या फिर जो है सब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव 35 का होता था, याद होगा आपको। उसके बाद इस 35 सब्जेक्टिव में एग्जामिनेशन पैटर्न आपको क्या था, आपको पता होगा। इसमें आपके है ना, इसमें आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी होंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, फिर आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ये आपको पहले भी बताया गया होगा, है ना, क्लियर। तो ये सब आपकी, जैसे आपका 2023 का क्वेश्चन पैटर्न था, सेम टू सेम यही होगा, इसलिए आपके लिए कुछ नया बात इसमें नहीं है ना। उसके बाद एक और इंफॉर्मेशन बात ये आया है सामने आपका, वो ये है कि आपको मॉडल क्वेश्चन भी अवेलेबल कराया जाएगा। मॉडल क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन बैंक तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ आपको मॉडल क्वेश्चन भी मिलेगा। ये बहुत बढ़िया बात है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स के मन में आ रहा है कि आपको ये पता होगा कि क्लास 10 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए जो आपका सिलेबस है, इस बार सीबीएसई ने, एनसीईआरटी ने सिलेबस को कम किया है ना। आपको पता होगा कि बहुत सारे चैप्टर्स जो है वो कम हो गए हैं, ठीक है। मतलब मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, केमिस्ट्री में क्लास 12 में 16 चैप्टर हैं, जबकि आप अब लेटेस्ट एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे या फिर आप सीबीएसई पैटर्न को फॉलो करेंगे तो सिर्फ 10 चैप्टर ही है। 6 चैप्टर्स को हटा दिया गया। क्या झारखंड बोर्ड भी ये काम कर रहा है? क्या झारखंड बोर्ड ने भी सिलेबस को रिड्यूस किया है? ये स्टूडेंट्स के मन में एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए, एक मैं आपको बता देता हूं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल कोई भी काम जब करता है तो थोड़ा सा डिले करता है, यही प्रॉब्लम है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप तो देख रहे हैं, आपके लिए मेहरबान हो रहा है इस बार। तो इस बार आपका एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या सीबीएसई के तर्ज पर ही क्या झारखंड बोर्ड में भी सिलेबस में कटौती होगी? ये अभी भी क्वेश्चन बना हुआ है। और पता है इस क्वेश्चन का आंसर कब मिलेगा? जब झारखंड बोर्ड अपना क्वेश्चन बैंक देगा, ठीक है, सिंपल। क्योंकि इसके बारे में मैं भी आपको नहीं बता सकता हूं कि सिलेबस रिड्यूस होगा कि नहीं होगा। जब तक झारखंड बोर्ड अपना क्वेश्चन बैंक तैयार नहीं करेगा, जेसीईआरटी वाला, तब तक आप नहीं बता सकते कि सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है या नहीं। अगर उस क्वेश्चन बैंक में आपके जो चैप्टर्स कट गए हैं, वो चैप्टर्स के भी क्वेश्चन रहते हैं, तो इसका मतलब वो आपके सिलेबस में कटौती नहीं किया गया है सिलेबस में। और अगर उस चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपके जेसीईआरटी के जो क्वेश्चंस बैंक में नहीं मिलेंगे, इसका मतलब वो चैप्टर्स को हटा दिया गया। तो सवाल आपके मन में आ रहा होगा, सर अभी क्या करें? क्या अभी उन चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? देखिए, मैं आपको सलाह देता हूं, उन सभी चैप्टर्स को आप पढ़िए जो चैप्टर्स आपका अभी एनसीईआरटी ने हटा भी दिया है, सीबीएसई सिलेबस से हट भी गया है, उन चैप्टर्स को भी आपको पढ़ना है। क्योंकि देखिए, आप क्या है कि अगर आप उन सभी चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं और आपका एग्जामिनेशन आ जाता है तो कोई बात नहीं, आप ज्यादा पढ़ने से कभी कोई नुकसान नहीं है। जब आप रिवीजन करेंगे तो ऐसे चैप्टर्स को रिवाइज नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, अगर आप उस चैप्टर्स को अगर आप नहीं पढ़ते हैं और अगर क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ते हैं, आप सिर्फ 10 चैप्टर की तैयारी करते हैं और आपको एग्जामिनेशन के 2 या 3 महीने पहले आपको बताया जाता है कि उन सभी चैप्टर्स को रखा गया है, तो क्या आप अलग से तैयारी करिएगा? नहीं ना। ज्यादा पढ़ लेके अभी पढ़ के रखने से कोई नुकसान नहीं है। बाद में आप रिवीजन के टाइम में उसे रिवाइज नहीं करिएगा। जब एग्जामिनेशन में आपको पता चल जाएगा कि उन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप रिवाइज क्यों करिएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि आप सभी चैप्टर को पढ़िएगा, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन बैंक जेसीईआरटी वाला नहीं आएगा तब तक कोई नहीं बता सकता है आपके सामने। अगर कोई बता रहा है तो हो सकता है कि उसके में प्रॉब्लम आ जाए। कोई नहीं बता सकता है कि क्या झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने अपना सिलेबस को रिड्यूस किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट से इंपॉर्टेंट बात थे जो आपको आज इस पेपर कटिंग के माध्यम से मैंने आपको समझाया। पहला, क्वेश्चन बैंक आपके सामने आएगा, तैयारी का स्तर बढ़ जाएगा। आप जैसे स्कूल में, कॉलेज में या फिर कोचिंग या ट्यूशंस में जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़िएगा, लेकिन क्वेश्चन बैंक आ जाने से आपको बहुत राहत मिलेगा कि आपको पता चलेगा कि झारखंड बोर्ड कैसे क्वेश्चन को पूछ सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, फरवरी मार्च में एग्जामिनेशन जैसे हो रहा था वैसे ही होगा आपका। तीसरी बात, एग्जामिनेशन पैटर्न सिमिलर होगा 2023 का, मतलब 3 घंटे का जो एग्जामिनेशन होता है आपको पता होगा, उसमें 1.5 घंटे का एग्जामिनेशन में आपके एमसीक्यूज होंगे, 35 क्वेश्चन होंगे, और बाकी के 1.5 घंटे को जो है 35 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। 1.5 घंटे का एग्जामिनेशन होता है। ये आपका ओएमआर सीट पर होगा और ये आपका सब्जेक्टिव जो है कॉपी पे जैसे लिखा जाता था वैसे ही होगा। इसमें आपके 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के सभी क्वेश्चन होंगे। ये पैटर्न आपको पहले भी मैंने डिस्कस किया है, अगर नहीं तो मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न को और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। उसके बाद आपको मॉडल क्वेश्चन जैसे मिल रहा था, इस बार भी आपको मॉडल क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन ये मॉडल क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको एग्जामिनेशन के बस 2 महीने पहले मिलेगा। क्वेश्चन बैंक पहले मिल जाएगा, लेकिन मॉडल क्वेश्चन आपका जो है वो आपको एग्जामिनेशन के 2-3 महीने ही पहले मिलेगा, क्योंकि वो आपके एग्जामिनेशन के तैयारी को बताता है कि एग्जामिनेशन जो हो रहा है अब वो कैसे होगा, ठीक है। तो ये था आपका जो
इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन था जो जैक की तरफ से आया था। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो को अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। थैंक यू।